स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में, जिसको ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा भी बोल सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अस्थमा की दवाएं बोल सकते हैं। अस्थमा को दमा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो दमा की दवाएं भी बोल सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा के दवाओं के बारे में फ्रेंड्स, उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेनली इसमें 5 प्रकार की दवाएं आती है फ्रेंड्स, तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं। तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स नाम की दवाई आती है फ्रेंड्स। इसके अंदर कौन कौन सी दवाई आती है उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर आता है साल्बुटामॉल के नाम से आता है फ्रेंड्स। साल्बुटामॉल के नाम से आता है, इनहेलर के रूप में आता है, टेबलेट के रूप में आता है, सॉल्यूशन के रूप में आता है और इंजेक्शन के रूप में भी आता है। ठीक है, जो इनहेलर रहता है उसको इनहेल किया जाता है, टेबलेट के रूप में आता है। जो सोल्यूशन जितने भी आएंगे फ्रेंड्स उसको निबुलाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, सोल्यूशन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट दवाई की बात करें तो नेक्स्ट दवाई है थियोफिलिन। थियोफिलिन भी क्या है, इंजेक्शन और टेबलेट के रूप में आता है, ये डेरिफेलिन के नाम से आता है। नेक्स्ट दवाई की बात करें तो अमीनोफिलिन आता है। अमीनोफिलिन भी क्या है, इंजेक्शन और टेबलेट के रूप में आता है। नेक्स्ट दवाई की बात करें तो इपराट्रोपियम ब्रोमाइड के नाम से आता है, जो लियोसॉल्बुटामॉल के कॉम्बिनेशन में आता है फ्रेंड्स। ये क्या है, डियोलिन के ब्रांड नेम्स के नाम से आता है, इनहेलर सोल्यूशन के रूप में भी आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ब्रोंकोडायलेटर्स कैसे काम करते हैं। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करता है, रिलैक्सिंग एयरवे मसल्स, वाइडनिंग द एयरवे एंड फैसिलिटेटिंग इजियर ब्रीदिंग। ठीक है, जो वायु मार्ग होता है, एयरवे रहता है, उसके मसल्स को क्या करता है, ये आराम पहुंचाता है। उसके वायु मार्ग के मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है। और क्या करता है, एयरवे को चौड़ा करता है। जो वायु मार्ग है उसको चौड़ा बनाने का काम करता है। और जो अस्थमा के कारण सांस लेने में परेशानी होती रहती है उसको क्या करता है, फैसिलिटेट इजियर ब्रीदिंग, सांस लेने में आसानी बनाता है। जिससे क्या है, अस्थमा में जो परेशानी होती रहती है सांस लेने में, वो परेशानी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके अस्थमा में ये मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दवाई की बात करते हैं। तो नेक्स्ट दवाई है लिकोट्रियंस। लिकोट्रियंस एंटागोनिस्ट। तो लिकोट्रियंस एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी दवाई आती है उसको देख लेते हैं। तो इसमें मोन्टुलेकास्ट के नाम से आता है, जो टेबलेट के रूप में आता है। ठीक है, जेफिरुलोकास्ट के नाम से आता है, ये भी टेबलेट के रूप में आता है। ये कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ ल्यूकोट्रियंस। इसीलिए इसको ल्यूकोट्रियंस एंटागोनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट को क्या करता है, ल्यूकोट्रियंस के इफेक्ट को ये ब्लॉक करने का काम करता है। अब ल्यूकोट्रियंस क्या करता है, ल्यूकोट्रियंस क्या है, जो हमारे एयरवे है, वायु मार्ग है, वहां पे सूजन पैदा करता है और सिकुड़न पैदा करता है। सिकुड़न और सूजन पैदा करता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो अस्थमा की कंडीशन में ये चीज होता है। तो हम ये दवाई देके क्या करेंगे, जो सिकुड़न और सिकुचन है, वायु मार्ग में सिकुड़न और सिकुचन है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। जिससे क्या है, ये अस्थमा में मदद करेगा। सांस लेने में जो परेशानी होती रहेगी, सांस फूलने लगता है, वो क्या हो जाएगा, इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दवाई देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दवाई है मास्ट सेल स्टेबलाइजर के नाम से आता है। इसमें कौन कौन सी दवाई आती है उसको देख लेते हैं। इसमें सोडियम क्रोमोग्लिकेट के नाम से आता है, जिसको को क्रोमोलिन भी बोलते हैं। तो ये इनहेलर के रूप में आता है। ठीक है, एक कीटोटिफेन के नाम से आता है फ्रेंड्स। कीटोटिफेन क्या है, ये टेबलेट के रूप में आता है। तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या करता है, सूजन पैदा करता है। तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को ही ये दवाई देके क्या कर देंगे, रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो सूजन होते रहेगा एयरवे में, वायु मार्ग में जो सूजन होते रहेगा, वो सूजन कम हो जाएगा। और जैसे ही सूजन कम होगा वहां पे, ठीक है, तो जो सांस लेने में परेशानी होती रहेगी वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ये अस्थमा में मदद करता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, अब नेक्स्ट दवाई की बात करें तो नेक्स्ट दवाई में आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सा दवाई आती है उसको देख लेते हैं। इसमें आता है फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन आता है, ये नेजल स्प्रे के नाम से आता है। ठीक है, बुडेसोनाइट्स के नाम से आता है, ये इनहेलर के रूप में आता है। ठीक है, और सोल्यूशन के रूप में भी आता है। सोल्यूशन को क्या है, वो नेबुलाइजर में डाल के दिया जाता है, जो बूटा कार्ड के नाम से आता है। ठीक है, नेक्स्ट दवाई की बात करें तो नेक्स्ट दवाई है बेक्लोमेथासोन के नाम से आता है, ये भी इनहेलर के रूप में आता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट दवाई की बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, ये इंजेक्शन के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट दवाई की बात करें तो पिडनीसोलोन आता है, ये टेबलेट और इंजेक्शन दोनों के रूप में आता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, तो ये क्या करता है, जो एयरवे में सूजन होते रहता है, उस सूजन को, वायु मार्ग में जो सूजन होता है उस सूजन को रिड्यूस, कम करने का काम करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब लास्ट दवाई के बारे में देख लेते हैं। लास्ट दवाई है आईजीजी एंटीबॉडी। तो आईजीजी एंटीबॉडी क्या है फ्रेंड्स, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है, एलर्जी के कारण किसी को अस्थमा हो रहा है तो उसके लिए मेनली ये दवाई दिया जाता है। इसमें कौन सा दवाई आता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें एमोलिजुमेब आता है। ठीक है, ओमेलिजुमेब इंजेक्शन के रूप में और टेबलेट के रूप में आता है। कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लॉकिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द
आईजीजी एंड इट्स रिसेप्टर। आईजीजी और उसके रिसेप्टर्स के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, जो मिल मिलाप होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोक देता है। ठीक है, अब जैसे ही इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा आईजीजी और उसके रिसेप्टर के दोनों के बीच में, तो जो सूजन होते रहेगा, जो सूजन पैदा करेगा, रिड्यूस द रिलीज इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो पैदा होते हैं और सूजन पैदा करते हैं, वो क्या हो जाएगा, नहीं पैदा हो पाएगा। ठीक है, और वो नहीं रिलीज हो पाएंगे, नहीं पैदा हो पाएंगे, सूजन पैदा करने वाले मेडिएटर्स का निकलना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एयरवे इन्फ्लेमेशन। तो जो वायु मार्ग में सूजन होते रहेगा, वो सूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सूजन जैसे ही कम होगा, ठीक है, तो जो सांस लेने में परेशानी होते रहेगी, सांस फूलते रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या करता है, अस्थमा में मदद करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स अस्थमा की दवाओं के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।